कहा है दिल जलाया ना करें, इतना खाने में मिर्च मिलाया ना करें। जिंदगी बहुत छोटी है, सो खुशियाँ कमा लो। अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो खाना खुद से बना लो। देखो ना पिया, मौसम कैसा सुहाना है। जाके स्टेशन से माँ को ले आइए, उन्हें आ जाना है। मुझे आज किसी जरूरी काम से जाना है, अपनी माँ से कह दो उन्हें खुद ही आना है। मेरे भी हाथ पैर सर में बहुत दर्द है, तो मुझे भी आराम फरमाना है। आज अपनी माँ से कह दीजिए कि खाना आज उन्हें बनाना है। कोई छवि बिगड़ रही है तो उसे साफ कर दीजिए, मुझे भी बच्चा समझ के माफ कर दीजिए। हाथ कांपे या दिल किसी से कहाँ गिला किया है, मुझे मारिएगा नहीं, मैंने आपकी माँ को कहीं गिरा दिया है। किसी को दोष नहीं दे सकते जब किस्मत हमसे रूठती है। आज आपको पता चलेगा कि हड्डियाँ कैसे टूटती हैं। मेरा नहीं था ऐसा कोई इरादा, मुझे माफ करिएगा। चप्पल झाड़ू ऊपर तैयार है, आप बस आराम करिएगा। इतनी तेज दरवाजा बजा रहे हैं, क्या तोड़ेंगे? आखिर कहाँ जा रहे हैं? बोलेंगे? इस दिल को मैं और सता नहीं पाऊंगा। मैं कहाँ जा रहा हूँ ये बता नहीं पाऊंगा। अंदर दम घुट रहा है तो बाहर आसमान देखा ना। अब जब बाहर जा ही रहे हैं तो सामान ले आना। ये आंसू भी बेवजह बेनाम आ रहे हैं, जो आपको पसंद नहीं वो मेहमान आ रहे हैं। ये हसरतें, ये वसवसे नहीं है मेरे बस में। दिमाग न जाने कहाँ तो बैग छूट गया है बस में। आपने जो लगाई नहीं वो फसलें भी याद आएंगी। जब पड़ेंगे मेरे कोड़े तो तुम्हें नस्लें भी याद आएंगी। अरे थोड़ा आहिस्ता मारिए, निशान पड़ जा रहा है। आप बेफिक्र होकर मार खाइए, मरहम भी आ रहा है। कुकी योंगी बेटा कहाँ हो? क्या हो गया, मुंह क्यों फुलाए बैठे हो तुम दोनों? तुम्हारे पापा ने कुछ कहा है क्या तुमसे? इतनी गंदी आदत हो गई है तुम्हारे पापा की। इतनी बार मैंने मना किया कि लड़के बड़े बड़े हो गए, इन पर मत चिल्लाया करो, इन पर मत बड़बड़ाया करो, लेकिन तुम्हारे बाप को समझ नहीं आता है। मम्मी बड़बड़ाया नहीं है, झापड़ मारा था, एक मेरे और एक इनके। देखो कितनी गलत बात है, पता नहीं इनका कैसे इतने बड़े बड़े बच्चों पे हाथ उठ जाता है। आज तुम्हारे बाप को अच्छे से मैं समझाऊंगी। चलो तुम दोनों उठ के नाश्ता करो। नहीं नहीं मम्मी, अब रहने दो, जो हो गया सो हो गया। अब मत जाना तुम कहने के लिए कुछ भी, वरना तो तुम्हारी और पापा की लड़ाई हो जाएगी। क्यों ना कहो, तुम मेरे बच्चे हो, मेरे फूल से बच्चे पे हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई उनकी? मैं मार सकती हूँ तुम्हें, वो नहीं मार सकते। आज मैं तुम्हारे बाप को सबक सिखाकर ही रहूंगी। आज तो मम्मी फुल फॉर्म में लग रही है। अब तो पापा की खैर नहीं है, चल देखते हैं चल के। हाँ हाँ चलो। सुनिए जी, क्या बात हो गई थी? क्यों मारा था उन दोनों को? उनकी भलाई के लिए मारा था। सारा दिन तो फोन में लगे रहते हैं, कुछ कहो तो उल्टा जवाब देने लगे हैं। तो क्या आपके एक एक थप्पड़ मारने से ये सुधर जाएंगे? तो क्या करूं, इनकी आरती उतारूं या पूजा करूं इन लोगों की? अरे बेल्ट से सूतो और तब तक बेल्ट मारो जब तक तुम्हारी बेल्ट न टूट जाए। देखो फिर कैसे नहीं सुधरेंगे। अब समझ में आया तो खाना क्यों नहीं खाती है? क्यों? मेरा दिमाग खा के तेरा पेट भर जाता होगा नहीं? ये गर्मी इतना बढ़ गया है, तुम विश्वास नहीं करोगे, अपने फ्रिज को भी पसीना आ रहा है विवान। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मेरा एक दोस्त है, उसका एसी गर्म हो जा रहा है। अरे अभी उस एसी को ठंडा रखने के लिए दूसरा एसी लिया है उसने। हमारे गांव में विवान पंखे पे बर्फ बांध देते हैं, फुल ठंडा हवा आता है मस्त, और जैसे ही बर्फ पिघलता है मस्त पानी का छींटा आता है साथ में, मजा आ जाता है एकदम। बर्फ जम की तरह है अपना। वही तो, धूप इतना है बाहर, चप्पल पहन के जाता है तो भी चटका लगता है पैर में। तुम पैर में चप्पल पहनते है? अरे जोक मार रही है तो हंसने का ना विवान, पागल। गर्मी इतना बढ़ गया है, सूरज देवता खुद एसी में बैठे रहेंगे, मैं बता रही है। अरे उस दिन मैंने देखा मछली को पसीना आ रहा था। मछली को? हाँ, मैंने बोला तू तो पानी में रहती है, तेरे को कैसा गर्मी लग रहा है? फिर क्या बोला उसने? बोलती है पहले ये बता तू एक मछली से काय को बात कर रहे? एक गाली दे के चली गई पानी में। ये मछलियां भी न विवान, वही तो, ये दिन में गर्मी होता है तो समझती है, चलो सूरज देवता रहता है तो गर्मी होएगा, रात को काय को गर्मी होता है विवान? अरे आराम से। नहीं, ये सूरज देवता किधर तो छुपे ला रात को, मैं बता रही है, ये प्रैंक हो रहा है अपने साथ विवान। हाँ कुछ तो जोल है, और धूप भी कितना तीखा है बाहर। तुमने धूप खाया है? तुमने बोला तीखा है तो मैंने ऐसा जोक बना दिया। अरे जोक मारती है तो हंसने का ना विवान, पागल औरत। यार ये भी कोई बात है, एक के बाद एक सबकी शादियां हुई जा रही है, लेकिन एक दिन वो भी आएगा जिस दिन मेरी भी शादी हो ही जाएगी। फिर एक दिन उसकी और मेरी लड़ाई होगी, फिर वो मेरी मम्मी के पास जाएगी और बोलेगी मम्मी जी देखो ना ये मुझसे फालतू में लड़ रहे हैं, और मेरी मम्मी उसकी साइड लेकर फिर मुझे डांटने लगेगी कि क्यों परेशान कर रहा है मेरी बहू को। फिर एक दिन मैं दारू पी के अपने घर जाऊंगा, फिर वो मुझसे बोलेगी आ गई तुम गटर में मुंह मार के। लोगों को अगर कोई छोड़ के जाए तो वह सैड हो जाते हैं, और मुझे कोई छोड़ के जाता तो मन में बस एक ही बात आती है। भला टली। वो जो अपनी पड़ोसन है ना, आज ना उसे साड़ी पहन रखी थी, और पता उसकी कमर पे कितना बड़ा दाग है। वो गुप्ता जी की बीवी? हाँ, टैटू है वो।
हेलो ABCD, A फॉर आत्मा, B फॉर भूतनी, C फॉर चुड़ैल, D फॉर डायन, वही है तू। तुमको तो बस ये लगता है कि मैं तुमसे लड़ने के बहाने ही ढूंढती रहती हूँ। किसने कहा? तू सिर्फ मुझे ढूंढती है, लड़ने के बहाने तुझे अपने आप मिल जाते हैं।